हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। आरआरबी पीओ एंड क्लर्क 2021 के एडमिट कार्ड्स आ चुके हैं। आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा। कहाँ पर आपके एग्जाम सेंटर्स हैं ये आप लोग को पता होगा। एंड अब जो है 30 डेज चैलेंज का जो है 16 डेज़ का जो आज पीडीएफ है वो आ चुका है। कुछ ही दिन आपके पास बचे हुए हैं। उस बचे हुए दिनों में आपको क्या करना है, देखिए 30 दिन का चैलेंज तो आपको कंप्लीट करना ही करना है। आज ये 16 दिन अगर आपने पूरे कर लिए, मतलब आपने 1280 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। होपफुली आप खुद के साथ ईमानदार रहे होंगे, ऑनेस्ट रहे होंगे और आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। सिर्फ प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चंस थे। अच्छा, ये सारे क्वेश्चंस या जो भी हैं, अगर अभी तक आपने कुछ छूट गए हैं तो प्लीज़ डेली दो कर लीजिए। लेकिन ये सारे क्वेश्चंस 2500 क्वेश्चंस हम 30 दिन में देने वाले थे, इनको प्लीज़ पूरा का पूरा सॉल्व कर लीजिए। अगर आपने जो है ये क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे, ये चीज़ अगर आपको नहीं पता है तो जो भी गोल्डन करियर के हमारे मेंबर्स हैं उन सबको ये क्वेश्चंस मिलते हैं। 99 रुपीज़ में गोल्डन करियर की लाइफ टाइम की मेंबरशिप मिलती है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर सकते हैं। अब देखिए, ये 16 जो लोग पहली बार के लिए, बस एक सेकंड में बता दूं कि जब आप एक बार मेंबरशिप ले लेंगे या आपके पास अकाउंट है, लॉगिन करेंगे तो आपको असाइनमेंट सेक्शन में जाना है एंड लास्ट में आ जाएंगे तो ये देखिए डे 16, डे 15, 14, 13, 12 हर दिन का पढ़ा हुआ है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। बस आपको इनको सॉल्व करना है। अब इसके साथ में बचे हुए दिनों में क्या करना है, देखिए वीक में 2 से 3 मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। ठीक है, अगर आपके पास ऑनलाइन मॉक टेस्ट कोई परचेज किया हुआ है तो बहुत अच्छा है, आप उसको दीजिए। इन केस नहीं दिया हुआ है तो यहाँ प्रैक्टिस सेट्स में आइए और ये देखिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट्स दिए हुए हैं बहुत सारे प्रीलिम्स लेवल के। आप प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों हैं, एसबीआई के भी हैं, आईबीपीएस के भी हैं। कोई भी एग्जाम का सॉल्व कर लीजिए। आरआरबी से टफ ही पैटर्न होता है आईबीपीएस और एसबीआई का, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आप जो है मॉक टेस्ट 2 से 3 दीजिए। ऑनलाइन दे रहे हैं तो बहुत अच्छा है, कहीं से भी परचेज किया है, कोई भी किया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफलाइन कर रहे हैं तो प्लीज़ इनको डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद एक स्टॉप वॉच अपने फ़ोन में लगाइए 40-45 मिनट की, जितनी भी देर का आपका पेपर होता है। उसके बाद जो है आप इसको सॉल्व करिए एंड आप खुद के साथ जेन्युइन रहिए कि उतनी देर में आप कितने क्वेश्चन कर पाते हैं। आंसर चेक करिए और फिर खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करिए। इम्प्रूव कैसे करेंगे, किसी एक टॉपिक को अगर बार बार क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं तो उस टॉपिक को फिर से रिवाइज करिए। उस टॉपिक के कम से कम 50-100 क्वेश्चंस को और सॉल्व करिए और उसके बाद मॉक टेस्ट देके देखिए अगला कि अब आप इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। साथ में एक चीज़, करंट अफेयर्स हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अगेन अवेलेबल है आपका जून 2021 मंथ तक। ठीक है, यहाँ पर ऊपर आ रहा होगा, ये जून 2021 मंथ तक आपका जो करंट अफेयर्स है वो पूरा अपडेटेड है, तो उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। जुलाई का तो अगस्त में आएगा। मई मंथ से करंट अफेयर्स आपको प्रिपेयर करना है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा आप जो है वो पढ़ रहे होंगे हर महीने। ठीक है, हर महीने मतलब हर दिन आप पढ़ रहे होंगे। एंड ये भी उम्मीद करता हूँ कि मई तो पूरा कंप्लीट हो गया होगा एंड जून आपने पढ़ना स्टार्ट किया होगा। करंट अफेयर्स को अगर आप छोड़ रहे हैं कि प्री क्लियर होने के बाद पढ़ेंगे तो आप वैसे भी एग्जाम से 50% बाहर हो चुके हैं, क्योंकि प्री क्लियर होने के बाद फिर आप कुछ नहीं पढ़ पाएंगे। तो ये चीज़ हो गई। बचे हुए दिनों में कुछ नहीं करना है, असाइनमेंट जो दे रहे हैं हम वो सॉल्व करना है, करंट अफेयर्स थोड़ा बहुत पढ़ना है एंड प्रैक्टिस सेट्स वीक में 2 से 3 देने हैं। उसके बाद प्रैक्टिस सेट देने के बाद, मॉक टेस्ट देने के बाद जो टॉपिक आपको वीक लग रहा हो उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। साथ में अगर आपको लगता है आपको पजल्स की या किसी की बहुत प्रैक्टिस करनी है तो यहाँ पर बहुत सारी बुक हैं। देखिए पजल्स की बुक हैं और इसी तरह डेटा इंटरप्रिटेशन की बुक है और डेटा सफिशिएंसी की बुक है। देखिए ये कंप्लीट बुक ऑन डेटा इंटरप्रिटेशन है। ठीक है, इसी तरह से डेटा इंटरप्रिटेशन की एक ये बुक है, तो आप इनकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं स्पेसिफिक टॉपिक्स की। अगर आपको लगता है कि आपको पजल और डीआई में जो है ज़्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि पजल और डीआई का जो पार्ट रहता है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है। अगर आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे तो फिर सिलेक्शन थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 2-3 पजल 2-3 डीआई कॉमन हो चुका है आना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें जो हैं वो हेल्प करेंगी एंड आगे के दिनों में आप ऐसे ही 6-7 घंटे पढ़ाई करेंगे। 6-7 घंटे एज इन आप एक प्रैक्टिस सेट देंगे तो उसमें 2 घंटे जाएगा, 40-45 मिनट सॉल्व करने में। उसके बाद उसको एनालाइज करने में, जो क्वेश्चन नहीं हो पाए हैं उन टॉपिक की प्रैक्टिस करने में। 80 क्वेश्चन हमारे असाइनमेंट के हैं, उसमें भी आपको 2 घंटे लगेगा। 2-4 घंटे तो आपके यही चले गए। जो टॉपिक वीक है उसको 1-1.5 घंटे देंगे, 5-5.5 घंटे चले गए। आधे घंटे 40 मिनट या 1 घंटे आप करंट अफेयर्स को देंगे। ठीक है, तो इस तरह से पढ़ते पढ़ते आपको दिन में 6-7 घंटे तो आराम से पढ़ लेंगे और इतना अगर आप एफर्ट कर रहे हैं तो मान के चलिए सिलेक्शन जरूर होगा। पॉजिटिव रहिए, अच्छे से एग्जाम दीजिए। जहाँ भी आपका सेंटर है, अगर दूर है तो एक दिन पहले पहुँच जाइएगा, पास है तो एक बार देख लीजिएगा कि कहाँ पर सेंटर है। अगर नोन है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो कोई बात ही नहीं है। सो थैंक यू एंड वीडियो को प्लीज़ शेयर करिएगा और जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फ्यूचर।